अ, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक यूज़फुल कंटेंट लेके आया हूँ कि जैसे हम टीआरपी और बीएआरसी। टीआरपी मतलब क्या होता है? टेलीविज़न रेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स है, जैसे आज तक हो गया या रिपब्लिक टीवी हो गया, इंडिया टीवी हो गया या कलर्स और जी सिनेमा एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, ये जो सारे चैनल्स होते हैं टीआरपी के लिए मरे जाते हैं। हमारे यहाँ तक कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बाकी लोग होते हैं, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं या बाकी बाकी जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्रिकेटर से लेके इवन बॉलीवुड से लेके या हॉलीवुड तक, सारे के सारे लोग टीआरपी के लिए आखिर मरे क्यों जाते हैं। तो आज हम जस्ट बात करेंगे कि टेलीविज़न में टीआरपी का रोल क्या होता है और ये टीआरपी क्यों इतना इंपॉर्टेंस होता है। तो टीआरपी का जो फुल फॉर्म है, ये टेलीविज़न रेटिंग सिस्टम होता है और इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये टीआरपी देता कौन है और ये आता कहाँ से और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो टीआरपी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि टीआरपी ये होता है कि जैसे हम जो भी टेलीविज़न चैनल शोज़ आते हैं, तो इन सब के जो टीआरपीज़ होते हैं, ये टीआरपी कैलकुलेट कौन करता है और टीआरपी से टीवी चैनल्स को फ़ायदा कैसे होता है और इसको टीआरपी वाले यूज़ कैसे करते हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे टेलीविज़न रेटिंग सिस्टम जो है ये एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करता है बीएआरसी। जब भी किसी चैनल्स को टीआरपी दिया जाता है या टीआरपी का रेटिंग कैलकुलेट करना रहता है, तो ये हमेशा बीएआरसी का रिपोर्ट मांगते हैं। अब बीएआरसी कैसे कैलकुलेट करता है इस चीज़ को? बीएआरसी क्या करता है कि 2017 के पहले, 2017 के पहले कैसा था कि हमारे कुछ टीवी चैनल्स में जो हमारे टेलीविज़न सेट्स होते थे, उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता था जो नॉर्मली काफ़ी छोटा होता है, हमारे मोबाइल से भी छोटा होता है। तो ये जो मीटर रहता है उसको हम पीपल्स मीटर बोलते हैं। एक्चुअली जो वीआरसी जो वहाँ पे एक डिवाइस लगाता है, उस डिवाइस को पीपल्स मीटर कहते हैं। अब ये पीपल्स मीटर्स क्या करता है कि जो टेलीविज़न में हम एग्जैक्टली दिन भर क्या देखते हैं उसको कैलकुलेट करता था। कि जैसे कि अभी समझो ये जो डिवाइस है मेरे टीवी में लगा दिया गया, तो मैं दिन भर में कौन सा चैनल देखता हूँ और एग्जैक्टली क्या देखता हूँ, न्यूज़ चैनल ये वीक में सबसे ज़्यादा टीआरपी में क्या रहा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे बाकी ये बीएआरसी कैलकुलेट कैसा करता है और किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है कि बीएआरसी जो अपना एनालिटिक्स सबमिट करता है उसे हम टीआरपी करते हैं। तो आज हम सपोज जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आज तक जो काफ़ी फेमस न्यूज़ चैनल है, आज तक, रिपब्लिक टीवी या इंडिया टीवी। तो ये जो तीन चैनल्स को हम कंपैरिजन करते हैं कि बीएआरसी ने सपोज़ अपना टीआरपी रेटिंग इनको सबमिट किया। तो टीआरपी रेटिंग में कैसा रहता है, 1 से लेके 10 तक इनको टीआरपी रेटिंग दिया जाता है कि 2.5% टीआरपी रेटिंग दिया गया है आज तक को, 2% टीआरपी रेटिंग दिया गया है रिपब्लिक टीवी को, 1.5% टीआरपी रेटिंग दिया गया है इंडिया टीवी को, और उसके नीचे जो बाकी कैलकुलेट होते हैं 0.0 पॉइंट ये जो भी टीआरपी रेटिंग्स आता है। अब हम बात करेंगे बीएआरसी ये अपना कैलकुलेट कैसे करता है और एग्जैक्ट किस तरह से मतलब टीआरपी कैलकुलेट करने के बाद इन्हें देता है। तो बीएआरसी क्या करता है कि बीएआरसी 2017 के पहले हमारे जो टेलीविज़न सेट्स होते हैं, जो हम टीवी देखते हैं, इसमें ये कुछ डिवाइस को इंस्टॉल कर देते हैं और उस 75-80 के लोग ज़्यादातर जिसमें रहते हैं, जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, उनके घरों में डिवाइस किया जाता है। यंगस्टर जैसे पीजी वगैरह में रहते हैं, उनके घरों में वो डिवाइस एक्टिवेट किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादातर गर्ल्स रहती हैं, पीजीज़ हो गया, हॉस्टल्स हो गया, गर्ल्स हॉस्टल्स हो गया, उनके यहाँ पे ये डिवाइस एक्टिवेट किया जाता है। और जो यंगस्टर रहते हैं, अदरवाइज जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं या बाकी लोग रहते हैं, उनके घरों में अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से ये डिवाइस उनके यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। तो ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये जो बीएआरसी 2017 के पहले था, ये जो डिवाइस डालते थे वो एक 44,000 या 45,000 डिवाइस जो रहता था पर सेट में, मतलब सेट के हिसाब से 45,000 या 44,000 टेलीविजन्स में ये डिवाइस को एक्टिवेट किया जाता था। और ये ऑल ओवर इंडिया में होता था। लाइक कुछ परसेंटेज इसके जो रहते थे रूरल एरिया में होता है, कुछ अर्बन एरिया में। ज़्यादा 2017 के पहले कैसा था इनका कैलकुलेशन कि ये डिवाइस को टेलीविज़न सेट्स में इंस्टॉल करते थे और उससे जो उनको डेटा आता था बीआरसी को, वो कैलकुलेट करके एक एवरेज देते थे टीवी चैनल्स को कि इस साल का जो टीआरपी है सबसे ज़्यादा, या मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो कि इस महीने में जो टीआरपी सबसे ज़्यादा है वो इस न्यूज़ चैनल को है। और 2017 के बाद से क्या हो गया कि अभी हम ये जो डेटा आता है टीआरपी का, दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक तो पहले हो गया कि जो पीपल्स मीटर्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा डिवाइस को उसमें टेलीविजन्स में इंस्टॉल करते हैं
और वहाँ से उनको डिवाइस से उनको डेटा मिलता है कि ये कितने हावर्स कौन से चैनल्स और कौन सा एंटरटेनमेंट चीज़ें देखते हैं। और 2017 के बाद से इन्होंने अपने आप को BARC ने अपने आप को अपग्रेड किया। और जो हमारे टेरेस पे जो डिश टीवी का एंटीना लगता है, जैसे हमने देखा टाटा स्काई हो गया, वीडियोकॉन्स का आता है और रिलायंस का आता है, तो उसके जो डिवाइस होते हैं, छोटे से जो गोल के डिवाइस होते हैं, उसके अंदर भी एक छोटा सा चिप को वो लोग फिट कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि वो अभी जो डिश टीवी आया है, इससे क्या पहले कैसा था कि इसको 44,000 टेलीविज़न सेट्स में इसको इंस्टॉल किया जाता था और ये डेटा 45,000 डेटा से कैलकुलेट करते थे और इसको सबमिट करते थे। और अभी क्या हो गया कि अब लैक्स ऑफ में इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करके 2017 के बाद से इसको इंक्रीज़ किया गया और काफ़ी सारे लोगों व्यूवर्स से इसको डेटा को इंपोर्ट करते हैं और वो लोग उसको TRPs के रूप में टेलीविजन्स। यहाँ तक तो क्लियर होगा कि BARC TRP को कैलकुलेट कैसे करता है और ये रेशो लेता कैसे है। अब हम बात करते हैं TRP टीवी चैनल्स के लिए इम्पोर्टेंस क्यों होता है। तो जी हाँ, TRP इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि TRP के थ्रू ही ये सबसे ज़्यादा पैसा टीवी चैनल्स कमाते हैं। तो अब हम बात करेंगे TRP के थ्रू टीवी चैनल्स पैसा कैसे कमाते हैं। तो बात यहाँ पे हो जाती है कि ये सारे जो टीवी चैनल्स होते हैं ये पैसा कमाते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अब क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपना एडवर्टाइजिंग देता है किसी टीवी चैनल्स को, तो वो सबसे पहले देखता है कि TRP किस चैनल का सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसा अभी हम एग्जांपल के लिए एक ले लेते हैं कि दो न्यूज़ चैनल को हम कैलकुलेट करते हैं। आज हमारे पास है एक आज तक और रिपब्लिक टीवी। तो जैसे हम एग्जांपल में देते हैं कि समझो TRP का रेट है आज तक का 5 का रेटिंग चल रहा है और रिपब्लिक टीवी का जो रेट चल रहा है वो 4 चल रहा है। तो अगर मुझे अब ऐड देना होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो ऐड है वो आज तक में जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैनल देखा जाता है वो आज तक देखा जाता है। तो जब आज तक जो है जब कोई पर्सन अपने कंपनी का ऐड देना जाता है तो वो आज तक सबसे पहले आज तक के जो सेल्समैन या पर्सन्स रहते हैं वो यही बोलते हैं कि सर हमारे कंपनी का TRP रेटिंग सबसे ज़्यादा है और हमारा जो चार्जेस है पर सेकेंड, एक्चुअली ये चीज़ें हैं जब TRP जिसकी ज़्यादा जाती है वो पर सेकेंड के हिसाब से चार्जेस करते हैं। और ये नॉर्मल में आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि जो TRP चैनल्स होते हैं वो 1,000 से 6,000 रुपये तक पर सेकेंड चार्ज करते हैं। तो सपोज़ कर दीजिए कि अगर आज तक का जो रेटिंग है और TRP सबसे ज़्यादा है वो 5 का है, तो आज तक पर सेकेंड का जो चार्ज करता है एडवर्टाइजिंग का वो वीकली 6,000 रुपये चार्ज करेगा। 6,000 रुपये पर सेकेंड, पर सेकेंड। अगर वो 10 सेकेंड का ऐड देता है तो 60,000 रुपीज़ हो गया। और अगर समझो कि अगर ये जो नॉर्मल है रिपब्लिक टीवी, अगर इसका TRP रेटिंग कम है तो ये जो है मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल मैंने चार्जेस बताया है। तो ये जो चैनल्स है रिपब्लिक टीवी, ये जो अपना वीकली जो एडवर्टाइजिंग का पर सेकंड जो चार्जेस रहेगा ये 2,500-3,000 रुपये लेगा। तो डिफरेंस वहीं पे आ जाता है कि अगर इसको 10 सेकंड का ऐड देना है रिपब्लिक में तो आपको 20 से 25,000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा वीकली। और यहाँ तक तो क्लियर है कि चैनल्स चार्जेस कैसे करता है। और अब हम एक नेशनल टीवी जो कमर्शियल ऐड दिखाते हैं या बाकी जो इम्पोर्टेंट चैनल रहते हैं, जो नेशनलाइज चैनल रहते हैं, वर्ल्ड वाइड रहता है, इनका जो चार्जेस रहता है 1 लाख रुपए से लेके अपना मोर देन 25 लाख के आसपास होता है पर 30 सेकेंड, नॉट 1 सेकेंड। ये 30 सेकेंड का जो ऐड चलता है उसके लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती है यहाँ से। अब जितना ज़्यादा ऐड चलता है उतना ज़्यादा ये टीवी चैनल्स कमाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि नॉर्मली अगर हम न्यूज़ चैनल को ओपन करते हैं और न्यूज़ चैनल चलते रहता है, तो जस्ट सपोज़ कि अगर 24 घंटा है तो 24 घंटे में से हम अगर एवरेजली कैलकुलेट करें तो 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे नॉर्मली अपना यही चलता है कि एडवर्टाइजमेंट चलता है। तो जो 7 to 8 आवर्स जो एडवर्टाइजिंग चलता है, इस 7 to 8 आवर्स के ड्यूरेशन में ये पर डे में 100 करोड़ से ऊपर का इनकम जनरेट करते हैं टीवी चैनल्स, और मोर देन 100 के ऊपर भी जाते हैं, जिसके लिए हम इसको जिसके कारण ये चैनल्स TRP के लिए लड़ते रहते हैं कि जितना ज़्यादा अगर TRP हमारे चैनल का ज़्यादा रहेगा, हम एडवर्टाइजिंग कंपनी से उतना ज़्यादा चार्जेस हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब हमने बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम टीवी चैनल देखते हैं या फिर अपना स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं या बाकी चैनल देखते हैं, तो उसमें बहुत सारा ऐड आता है और जिसके आगे लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी, पावर्ड बाय दिस कंपनी, और एक होता है प्रेजेंटेड बाय दिस कंपनी। तो ये जो 3 तरह के ऐड आते हैं हो गया
पावर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय एंड प्रेजेंटेड बाय। तो अब मैं इसमें डिफरेंस समझाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस क्यों रहते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए और बाकी चीज़ें। तो जब भी हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, समझिए कि बहुत साल पहले जब हम लाइव क्रिकेट देखते हैं तो जैसे ही बाउंड्री लगाता है तो उसमें आता है स्पॉन्सर्ड बाय BSNL चौका, स्पॉन्सर्ड बाय BSNL चौका। चलिए अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि स्पॉन्सर्ड बाय मतलब क्या होता है। कि जैसे हमने देखा है क्रिकेट में, जब भी क्रिकेट चलता है तो उसमें जब भी बाउंड्रीज लगता है तो बोला जाता है स्पॉन्सर्ड बाय BSNL चौका। तो BSNL चौका का मतलब होता है कि BSNL ने उसमें कुछ परसेंटेज जो भी मैच होते हैं उसमें सपोज़ कि अगर 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है मैच को चलाने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए, बाकी चीज़ों में, तो 10% का जो स्पॉन्सरशिप दिया है, मतलब 100 करोड़ में से 10 करोड़ रुपया जो आता है वो स्पॉन्सर किया है BSNL ने। तो यहाँ पे स्पॉन्सर आ जाता है कि स्पॉन्सर्ड बाय ये कैनल। और उसी की चीज़ें जैसे 6 लगता है तो 6 को जो स्पॉन्सर करता है, समझो पार्ले जी हो गया, तो वहाँ पे लिखेगा हे स्पॉन्सर्ड बाय पार्ले जी 6। तो ऐसा हो जाता है कि स्पॉन्सर करने वाले बहुत, एक जब कोई इवेंट्स होता है, कोई चीज़ होता है तो उसको बहुत सारे लोग मिलके स्पॉन्सर करते हैं और वो चीज़ें चलता है। जैसे कि अभी हम कोई कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉलेज में कोई इवेंट्स है तो बहुत सारी होर्डिंग्स वहाँ पे लगाई होती है और वो होर्डिंग्स में लिखा रहता है कि स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी, स्पॉन्सर्ड बाय पार्ले जी, स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिटानिया, स्पॉन्सर्ड मैक्स, स्पॉन्सर्ड बाय अमूल। ऐसा ये स्पॉन्सर्ड होकर जो छोटे छोटे अमाउंट्स को दे के उसको स्पॉन्सर करते हैं और वो पूरी चीज़ें एक्टिवेट होते हैं। जैसे छोटे छोटे कंपनी से स्पॉन्सरशिप लिया जाता है, मतलब छोटे छोटे कंपनी से छोटा छोटा अमाउंट लिया जाता है, मतलब 10%, 15%, 5% या 10-50%। तो ये हो गया स्पॉन्सर्ड बाय। तो स्पॉन्सर्ड बाय जब भी कभी न्यूज़ चैनल पे या कोई टेलीकास्ट चैनल पे आता है कि स्पॉन्सर्ड बाय दिस चैनल, तो समझ जाने कि इसमें इसका इन्वेस्टमेंट 10%, 15% या पार्टली पेमेंट है, इसमें नॉट 15% या उसके ऊपर का। ये जो 10%, 5% रहता है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर्ड बाय। अब जो नीचे का आता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट बाय। अब हमने जब भी देखा रहेगा कि बहुत बार जब स्पॉन्सर्ड बाय हो गया, अब हो गया प्रेजेंटेड बाय दिस चैनल। तो जब एडवर्टाइज आता है तो उस पर बहुत बार लिखा जाता है प्रेजेंटेड बाय अमूल, प्रेजेंटेड बाय बाटा, प्रेजेंटेड बाय ये। तो जब ये चीज़ें आती है कि प्रेजेंटेड बाय दिस ब्रांड, तो ये चीज़ें समझ लिए कि उसमें उस चीज़ को चलाने के लिए मोर देन 50% जो इन्वेस्टमेंट लगा है वो प्रेजेंटेड बाय में आता है। कि जब भी समझ लीजिए कि अगर मैं क्रिकेट चैनल को जब भी क्रिकेट को टेलीकास्ट करना है, तो टेलीकास्ट करने के लिए सपोज़ अगर 100 करोड़ रुपीज़ लगा है तो उसमें से 50% सिर्फ BSNL ने दिया है, मतलब 50 करोड़ के आसपास सिर्फ BSNL ने दिया है, तो उसमें आएगा प्रेजेंटेड बाय BSNL। तो इन दो चीज़ों में डिफरेंस समझ लीजिए कि स्पॉन्सर्ड बाय BSNL और प्रेजेंटेड बाय BSNL में फ़र्क क्या है। तो प्रेजेंटेड बाय BSNL में आता है 10% और लेस देन 10% जो उसको इन्वेस्ट किया रहता है उसमें, ये हो गया प्रेजेंटेड। और स्पॉन्सर्ड बाय आता है कि मोर देन 50% और 50%, वो हो जाता है प्रेजेंटेड बाय BSNL। मतलब जब भी चौका लगता है, छक्का लगता है, तो जब आता है ना कि प्रेजेंटेड बाय BSNL, तो ये जो BSNL का अमाउंट रहता है, तो जब प्रेजेंटेड बोलते हैं तो समझ लीजिए कि इसमें BSNL ने मोर देन 50% का अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या इस चैनल में अपना जो भी टेलीकास्ट करने का खर्चा आता है उसमें मोर देन 50% अमाउंट BSNL का लगा होता है। अब होता है पावर्ड बाय। अभी पावर्ड बाय क्या होता है? पावर्ड बाय ये होता है कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पब्लिश करती है या अनबॉक्सिंग करवाती है, वो हो जाता है पावर्ड बाय। अब पावर्ड बाय जैसे हम देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारे पर्सन्स रहते हैं कि वो आईफोन को, एप्पल को, सैमसंग को या लैपटॉप को, टेलीविज़न को अनबॉक्स करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, जो फेमस पर्सन रहता है जिसका टीआरपी रेटिंग, जैसे हम अब टीआरपी की बात कर रहे हैं, तो जिस पर्सन्स का टीआरपी रेटिंग ज़्यादा होता है उसको अनबॉक्सिंग के लिए ये प्रोडक्ट दिया जाता है। जैसे एक टेलीविज़न सेट हो गया सैमसंग का, आप समझ लीजिए कि मेरा टीआरपी रेटिंग यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा है, तो सैमसंग वाले क्या करते हैं कि मेरे पास टेलीविज़न सेट भेजेंगे इसका सैमसंग का, और वो मुझे कहेंगे कि आप सर इसका अनबॉक्सिंग कर लीजिए और ये प्रोडक्ट आप अपने पास रखिए। सेम वैसे हो गया मोबाइल का, अगर मेरा टीआरपी रेटिंग ज़्यादा है यूट्यूब पे तो मुझे वो मोबाइल देंगे, वॉचेस देंगे
एग्जाम्पल टीवी सेट देंगे, अपना लैपटॉप देंगे, माइक्स देंगे, बहुत सारी चीज़ों को देंगे कि आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्स कीजिए। तो ये हो जाता है पावर्ड बाय दिस चैनल या फिर दिस कंपनी। तो जब भी मैं समझिए कि किसी चीज़ को अगर अनबॉक्स करता हूँ और मेरे लिए वो प्रोडक्ट्स आया है तो उसमें लिखा आता है पावर्ड बाय दिस कंपनी। हाँ, काफ़ी सारा जब हमने क्रिकेट का एग्जांपल लिया तो उसमें पावर्ड बाय आपने बहुत कम देखा रहेगा, क्योंकि जब पावर्ड बाय में ह्यूज अमाउंट लगता है और पूरा का पूरा स्पॉन्सर जो करता है तब ये नेम आता है पावर्ड बाय। तो अब मैंने आपको डिफरेंसेस जो है वो समझा दिया, स्पॉन्सर्ड बाय, प्रेजेंट बाय एंड पावर्ड बाय। तो स्पॉन्सर्ड बाय में ये होता है जो 10% का अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है किसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो हो जाता है स्पॉन्सर्ड बाय। और किसी इवेंट में मोर देन 50% का अगर कोई इन्वेस्टमेंट लगाता है कोई कंपनी तो वो हो जाता है प्रेजेंटेड। और पावर्ड बाय का क्या होता है? पावर्ड बाय मतलब हो जाता है जिसका 101%, 100% जो अमाउंट है इन्वेस्टेड है ओनली सिंगल कंपनी का, वो हो जाता है पावर्ड बाय। अब यहाँ तक तो क्लियर है कि एडवर्टाइजमेंट में या टीआरपी में प्रेजेंट बाय, स्पॉन्सर्ड बाय एंड पावर्ड बाय, ये तीन चीज़ का मतलब क्या होता है। अब यहाँ तक क्लियर होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब फिनेंशियल सेक्टर में, कि कितने परसेंटेज अमाउंट इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के इस चैनल्स में, लाइक टीआरपी के लिए। तो अब हम बात करते हैं टीआरपी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। टीआरपी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जिस चैनल्स का टीआरपी सबसे ज़्यादा रहता है वो चैनल सबसे ज़्यादा चार्जेस कर सकता है एडवर्टाइजमेंट कंपनी में कि हमारी कंपनी का जो टीआरपी रेटिंग है ये परसेंट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल्स के लिए नहीं रहता, ये टीआरपी बहुत बार सेलिब्रिटीज़ के लिए भी रहता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ भी इसी तरह से चार्जेस करते हैं। जिस सेलिब्रिटीज़ का पब्लिसिटी या टीआरपी रेट ज़्यादा होता है वो डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा चार्ज करता है। कि जैसे कि अभी हम आमिर खान को ले लेते हैं। आमिर खान ओप्पो का ब्रांड एम्बेसडर है। तो आमिर खान जो अपना जो नॉर्मली जो एडवर्टाइजमेंट या ओप्पो कंपनी को चार्ज करते हैं वो मोर देन 100 करोड़ के आसपास होता है। अभी हम बिग बॉस में ले लेते हैं। बिग बॉस में सलमान खान जो होस्ट करते हैं उनका डेफिनेटली सलमान खान का जो टीआरपी रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण आपने देखा है कि वो टीआरपी का जो पूरा अपना बिग बॉस का जो पूरा सीज़न है उसको होस्ट करने के लिए वो 800 से 900 करोड़ रुपए लेते हैं। तो टीआरपी रेटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेम इसी तरह अपना चैनल्स के लिए भी टीआरपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टीआरपी रेटिंग रहेगा उतना ज़्यादा ऐड उनके पास आता है और उतना ज़्यादा वो ऐड से पैसे कमा सकते हैं। और ये जो पैसे होते हैं फ्रेंड्स 1000-2000 में नहीं होते, ये थाउजेंड्स ऑफ CR, मतलब 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे इनका बजट जाता है। तो आप ये मत समझिए कि अगर पर सेकंड अगर ये 500 या 6000 रुपये के आसपास चार्ज करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन आता है 300, 400 या 1000, 2000, 50 करोड़ की कंपनी होगी, ये जो कैलकुलेशन आता है आप एक बार कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पर कंपनी अगर 6000 रुपये पर सेकंड चार्ज करती है, नॉर्मल से नॉर्मल चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअली चार्जेस जो नेशनलाइज चैनल्स होते हैं या वर्ल्ड वाइज चैनल होते हैं ये इससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। मैं एक नॉर्मल जस्ट छोटे चैनल की बात कर रहा हूँ, एक पर सेकंड 6000 रुपये, 5000 रुपये चार्ज करते हैं। तो हम जस्ट एक पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो जस्ट आप एक कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 24 घंटे में से 8 घंटे अगर एडवर्टाइजमेंट चलता है तो कितना इनका इनकम होता रहेगा ईयरली। और ऑन एन एवरेज अगर 8 घंटा ऐड चलता है तो एक 400, 350, 400 करोड़ के पास अप्रोक्स इतना अमाउंट ये पर डे कमाते हैं। हाँ, इनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, ह्यूज अमाउंट में ये पेड भी करते हैं, टेलीकास्ट होता है तो टेलीकास्ट चैनल्स को भी पेड करते हैं, इनका खर्चा भी ज़्यादा होता है। बट पर डे ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 300 से 400 करोड़ अपने पास 8 घंटे का ऐड दिखा के 300 से 400 करोड़ अप्रोक्स, कम से कम इतना पैसा तो ये कमाते हैं। तो आप 400 करोड़ इंटू 365 कर लीजिए कितना होता है। ये नॉर्मल छोटे से छोटे चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े चैनल्स कितना कमाते हैं अब ये आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स कि टीआरपी और बीएआरसी में डिफरेंस। टीआरपी क्या होता है? टीआरपी एक जस्ट रेटिंग रहता है कि मैं, जैसे कि हम बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो टीआरपी वही है, दिखाता है कि मैं 10 आउट ऑफ 5 हूँ, मैं 10 आउट ऑफ 3 हूँ, मैं 10 आउट ऑफ 8 हूँ। तो ये हो गया टीआरपी रेटिंग। अब ये टीआरपी रेटिंग देता कौन है? टीआरपी रेटिंग देता है बीएआरसी। और बीएआरसी ये टीआरपी रेटिंग को कैलकुलेट कैसे करता है? जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक मीटर्स होता है जिसको हम पीपल्स मीटर्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, ये सब नंबर ऑफ अपना टेलीविज़न या टेलीसेट्स में इसको इंस्टॉल किया जाता है और जिसके थ्रू जो एनालिटिक्स करके जो चीज़ें आती है उनके पास
कितने परसेंट लोगों ने ये चैनल को देखा, कितने परसेंट लोगों ने इस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो परसेंटेज वाइज उसको कैलकुलेट करते हैं और ये वर्ल्ड वाइड या फिर जो नेशनलाइज इसको सबमिट करते हैं कि इस चैनल का टीआरपी रेटिंग इतना है। तो ये हो गया टीआरपी रेटिंग। तो टीआरपी रेटिंग के लिए इसीलिए चैनल्स मरते हैं कि जितना ज़्यादा टीआरपी होगा उतना ज़्यादा उस कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो अननेसेसरी ये होगा कि ये प्रॉफिट से ही जोड़ के देखा जाता है कि जितनी ज़्यादा टीआरपी उतनी ज़्यादा कमाई। जैसे सेलिब्रिटीज़ को ले लो, जितना ज़्यादा टीआरपी, जितना ज़्यादा पब्लिसिटी, उतना ज़्यादा पिक्चर्स, उतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग अपने पास आ जाते हैं। तो इसके लिए सेलिब्रिटीज़ भी टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए रहते हैं और टीवी चैनल्स भी इसी चीज़ के लिए मरते हैं कि टीआरपी और पब्लिसिटी उनको मिलते रहे, जिसके कारण इनको खूब सारा एडवर्टाइजमेंट मिलते रहे और खूब सारा इनका इनकम बनते रहे। तो चलिए, स्टोरी कैसी लगी या आगे आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं, किस फ्रॉड के बारे में या जनरल नॉलेज, जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो आप जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर आपके लिए वीडियो बना सकूँ या फिर बारीक से बारीक जो भी चीज़ें, छोटी से छोटी पॉइंट्स को मैं आप तक लेके आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।